हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन जी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर का। इस वक्त 1 बज रहा है और मैं खाने में बना रही हूँ करेले कीमा। बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं यहाँ पर अपने तरीके से ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए थे, उसे कट कर लिया था, दरमियान में से सारे बीज वगैरह निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने इनको नमक लगा के वॉश करके रख दिया था। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है करेले कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो इसके अलावा इसमें जो सी वेजिटेबल जाएगी उसमें है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। तो ये चारों चीज़ें सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर घर में हर खाने में रोज़ ही डाली जाती हैं। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर आएगा जो कि थोड़ा सा हटके है जिस तरह मैं बनाती हूँ, क्योंकि हम जो करेले खाते हैं उसमें हमें प्याज जो है वो खड़ा खड़ा चाहिए होता है, फ्राई प्याज नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पर आप देखिएगा, 2 करेले जैसे ही यहाँ पर फ्राई हो जाएंगे तो करेलों को जो है मैं निकाल कर एक साइड पे रख दूँगी। और इसके अलावा जी आज मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इस वजह से कि मेरी बेटी की तबीयत जो है पिछले महीने में भी जो है कुछ पसलियों में उसके दर्द हो रहा था। तो दवाई लेके आए थे, उसने वक्ती तौर पे दवाई खाई लेकिन आराम तो आ गया। उसके बाद फिर उसको पेन हो रहा था, दोबारा से हम लोग दवाई लेके आए लेकिन उसे आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आज फिर वो सो के उठी तो उसको दोबारा से जो है दोनों साइड की ना पसलियों में दर्द हो रहा था। समझ नहीं आ रही वो कैसा दर्द है। गुर्दे का तो दर्द नहीं है, बस वो जब चलती है बैठती है तो फिर उसे तकलीफ़ होती है और लेटी रहे तो नहीं होती। समझ नहीं आ रहा कैसा दर्द है। तो अभी मैंने अपने मियाँ को भी फ़ोन किया, उसे सारी सूरत हाल बताई कि भाई बेटी के साथ ये मसला हो रहा है। तो कहने लगे मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं जैसे ही आऊँगा फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे, इसके एक्सरे वगैरह करवाएंगे, देखते हैं कि क्या मसला है। तो चलें जी, अब जैसे ही वो आते हैं फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि क्या मसला है क्या नहीं है, किस वजह से उसको दर्द हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें करेलों को फ्राई कर मैंने साइड पे रख दिया था। अब उसी ऑयल में मैंने टमाटर, प्याज जो है एक साथ डाला है। अमूमन ऐसे होता है, प्याज को बंदा पहले डालता है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालता है, फिर टमाटर डालता है। लेकिन नहीं जी, मैंने इस गरम ऑयल में पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसे फ्राई किया है। उसके बाद मैंने प्याज और टमाटरों को जो है एक साथ ही इसमें डाल दिया था और मिक्स किया था। और साथ ही मैंने जो मेरे पास आधा किलो कीमा था मैंने वो भी इसमें डाल दिया। तो अब इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, जिसमें नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी, बस ये 3 मसाले जाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं डालूँगी। और ये डालने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी जब तक कि कीमे का और टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अगर आप 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर कवर करके रखोगे तो कीमा जो है वो कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने 10 मिनट के बाद कवर को हटाया है, तो यहाँ पर कीमा जो है वो डन है। अगर आपको लगता है कि कीमा कच्चा है तो फिर जब आप मसाले डालोगे उसके साथ ही इसमें आधा कप जो है आप पानी डाल दोगे। तो अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो टमाटर आपको साबुत साबुत दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर देखें जी, कीमा टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो आप देख रहे हो प्याज जो है अभी इसमें खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको पहले ही फ्राई कर देते तो फिर ये इस तरह नज़र नहीं आता। तो करेलों को भी जो है मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा फ्राई किया है। आप अगर चाहो तो मज़ीद इनको फ्राई कर सकते हो, क्योंकि शुगर के मरीज़ हैं, मैंने कहा थोड़ा बहुत कड़वापन आना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया। थोड़े थोड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं, इतने सॉफ्ट से हैं, बिल्कुल कड़क नहीं किए। तो यहाँ पर देखें मैंने कीमा जैसे ही फ्राई हो चुका था इसमें मैंने डाल दिए थे करेले। तो अब 5 मिनट तक इसको बुनाई करूँगी। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रखेंगे, लेकिन कवर हमने फुल कवर नहीं देना, कवर को थोड़ा सा हटा कर रखना है ताकि इसमें जो हीट होती है उसकी या पानी जो है वो स्टीम जो है वो अंदर ना जाए। तो यहाँ पर देखें जी 10 मिनट बाद दोबारा मैंने इसकी बुनाई की है और यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह करेले कीमा जो है वो बनकर डन हो गए हैं। तो साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर
रोटियां, और रोटियां मैं बना ही रही थी तो बेटी आ गई, उसने पूछा क्या बनाया है। मैंने कहा करेले कीमा, तो फ़ौरन से बोल दिया मुझे नहीं खाने। तो अब मैं उसके लिए यहाँ पर शामी कबाब जो है मैंने टिकिया बना के फ्रीज़ की हुई थी, तो इसी वजह से ये चीज़ें जो है फ्रीज़ करके रख देते हैं। किसी वक्त जो है कुछ वेजिटेबल जो है बच्चों को नहीं पसंद होती, या फिर अपना मूड नहीं होता, निकाले और फ्राई किए और खाना जो है मज़े से बंदा बैठकर एक साथ खा लेता है। अगर वेजिटेबल नहीं खानी तो बच्ची का मूड ख़राब, समझो सबका मूड ख़राब। खैर जी, यहाँ पर देखें जो शामी कबाब थे वो भी फ्राई हो चुके हैं, रोटी भी डन हो गई है और करेले कीमा तो डन हो ही चुका था पहले ही। तो अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। आज मैं अपने साहब का इंतज़ार नहीं करने वाली, वो आएंगे 6 बजे तक, और अब जो टाइम हो रहा है अच्छा खासा हो गया है, 3:30 बज रहे हैं और मुझे लग रही है भूख। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, फिर मेरा साहब आएगा, उसको खाना दूंगी और 6 बजे तक ये आ गए थे, इनको खाना दिया। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर एक्सरे करवाए, दवाई देने लगे। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब के पहले आप इसके एक्सरे करवा दें, 2 बार पहले भी हमने दवाई ली है, उससे जो है वक्ती तौर पर दर्द को आराम आ जाता है और सोई रहती है। तो एक्सरे लिख के दिए, एक्सरे करवाए, अच्छा खासा टाइम हो गया, यकीन करें 12 से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, इतना रश था हॉस्पिटल में। जब हम वापस आने लगे तो आधा रास्ता तो हमें खुला मिला, उसके बाद आधा रास्ता जो है ये बंद मिला, क्योंकि 8 मुहर्रम जो है वो शुरू हो गया था मगरिब के बाद। और यहाँ पे जगह जगह पर जो है मजलिसें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो हैं वो लगाई हुई हैं, LCDयाँ लगाई हुई हैं, और उसमें जो है बयान वगैरह हो रहे हैं। यानी कि रोड लेडीज़ जेंट्स सबके साथ भरे पड़े हैं। रोड जो है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतनी मुश्किलात हो रही थी आने जाने वालों को, इतना कोई ट्रैफिक जाम था कि हम लोग रात को 2 बजे तक जो है सड़कों पर ही थे। तो खैर 2 बजे के बाद जो है हम लोग फिर घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा रश हो था सड़कों पे, हम लोग यही कह रहे थे कल जो है 9 मुहर्रम होगा, और कल भी हम लोगों ने 10 बजे तक जो है हॉस्पिटल जाना है, रिपोर्टें 10 बजे मिलेंगी, क्योंकि आज हमें नहीं मिली। कल रिपोर्ट एक्सरे के साथ ही जो है रिपोर्ट मिलेगी, फिर हम वो अपने डॉक्टर को दिखा देंगे। तो अब हम यही बात गाड़ी में बैठे हुए कर रहे थे कि कल परसों तो बहुत ही ज़्यादा रश होगा, क्या करेंगे सड़कों पर। आज जो है 8 मुहर्रम स्टार्ट हो गया है और रोडों पे इतना कोई ट्रैफिक जाम है कि आधे घंटे का रास्ता जो है ना वो बंदा 2 घंटे में तय कर रहा है। खैर जी, अल्लाह खैर पेश करे। तो अब हम लोग जो है घर की तरफ रवाना हो गए हैं। आप देख रहे हो अच्छा खासा जो है रश है, लेडीज़ भी बैठी हुए हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, और गाड़ियों की तो इतनी ज़्यादा रश है कि सिर्फ एक ही गाड़ी एक टाइम पे आ जा सकती है। उसके अलावा जो बाइक वाले हैं वो तो पूछे ही नहीं, उन्होंने जो है जो थोड़ा बहुत रास्ता छोड़ा हुआ है वो रास्ता उन्होंने ही ब्लॉक किया हुआ है। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी बल्कि क्या रिपोर्ट में क्या आया है। दुआ कीजिएगा सब खैरियत हो, कोई बड़ा मसला ना हो, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।